हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? ऑनलाइन शॉपिंग की सेफ्टी के ऊपर, मतलब कंज्यूमर की सेफ्टी देखना जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसके ऊपर। तो आज के वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहली बात, अभी जैसे जैसे 21st सेंचुरी आई तो टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, बाद में ई कॉमर्स साइट्स बढ़ने लगी, वैसे वैसे वो सिचुएशन होते होते आज की सिचुएशन में कोविड-19 जो वायरस आया है उसके कारण बहुत सारे जो बिजनेस थे वो कैसे हो गए, ऑनलाइन हो गए। तो कंज्यूमर भी धीरे धीरे क्या, उनके दिमाग में डर बैठ गया या ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुए जिससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऑनलाइन शॉपिंग की ऐसी सेफ्टी की टिप्स या पॉइंट्स देखने वाले जो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आप उसके बारे में जानते होंगे, पर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ऐसी कोई ऑफर, अभी दिवाली चल रही है इसलिए ऐसी ऑफर्स आती रहेगी, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहला है ऑनलाइन सिक्योरिटी। जो भी आप वेबसाइट से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें आपकी मेन सिक्योरिटी ये होती है कि वो वेबसाइट को चेक करना। वो वेबसाइट कैसे चेक की जाती है? पहली बात, अगर HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म है, तो HTTP होगा, सिर्फ HTTP, तो वो अनसिक्योर्ड वेबसाइट है। अभी HTTPS होगा, PS मतलब क्या, S का जो S किससे स्टैंड है, वो सिक्योर्ड, मतलब S को हम सिक्योर्ड बोलते हैं। तो HTTPS होगा तो समझ लेना वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। अगर HTTP हो तो वो अनसिक्योर्ड है। उसके सिवा आपको उसके बारे में ज्यादा जानना हो तो क्या कर सकते हैं, जो वहां पे पैडलॉक बटन होता है, मतलब एक लॉक, मतलब एक ताला जो होता है उसके जैसा एक सिंबल है या एक उसके जैसा लोगो है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसमें डिटेल में जब जाओगे तो वहां पे चेक करना है कि ये किससे सर्टिफाइड है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट फेक है या रियल है, तो वो ध्यान रखना है। उसके सिवा आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद रहे हो तो उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसके रिव्यूज कैसे है, वो देख के भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आपको जो चीज खरीदनी हो वो इजी है कि नहीं। इसमें और एक बात यह होती है कि जब भी आप ऐसी कोई एप्लीकेशन या आप ऐसे कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसको हर वक्त, हर दिन बोल सकते हो, या हर वक्त उसको अपडेट रखना है, उसको कंटिन्यू अपडेट रखना है। आपके दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि वो ऐप वापिस आप खोलो, उसको चेक करो कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, वो सब चेक करो, वो अपडेट रखना है। उसके सिवा आप क्या कर सकते हो कि जो उसकी अपडेट्स आती है हर 15 दिन या 1 महीने में, उसका एक कोई तो पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसमें उसकी अपडेट्स आती है, वो अपडेट को आपको लेना है। उसके सिवा आपके डिवाइस में एंटीवायरस प्रोटेक्शन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर समझो आपको कोई मोबाइल फोन जो रजिस्टर किया उस पर कोई आपको मैसेज आता है, तो आप बहुत बार कैसा होता है कि वो जो कंपनी रहती है वो मैसेज नहीं भेजते, यहाँ से वो क्या हैकर्स लोग मैसेज भेजते हैं। अगर आपने वो लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वो लिंक से आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड कैसा होगा, वो डिवाइस में, आपके डिवाइस में वायरस भेजेंगे और आपका जो भी डेटा रहेगा वो ले लेंगे। अगर समझो उसमें बैंक अकाउंट का भी डिटेल होगा तो सबसे डेंजर ये होगा कि आपकी बैंक अकाउंट डिटेल हैकर्स के पास चली गई तो आपको फाइनेंशियल लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके सिवा आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज ध्यान में रखनी है। उसके सिवा अगर आपको ऐसा लगे कि वो मैसेज फ्रॉड है तो आप डायरेक्ट साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट कीजिए। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप खास क्या करोगे, ऐप या सॉफ्टवेयर में ना उसका कांटेक्ट रहेगा या उसका कंप्लेंट बॉक्स या रिपोर्ट करने का लेटर होगा, उसमें आप ऐसे उनको बोल दीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपने कुछ मैसेज भेजा है, उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और बाद में उसके बारे में जानिए कि ये सही है या गलत। तो ये किस में आता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी में। और एक ऑनलाइन सिक्योरिटी में ये है कि आप जो पासवर्ड रख रहे हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब उसमें अपर केस, लोअर केस, बाद में नंबर्स और स्पेशलाइजेशन कैरेक्टर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें स्मॉल लेटर जिसको बोलते हैं, बाद में लॉन्ग लेटर मतलब कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर बोलते हैं। उसके सिवा नंबर्स, बाद में सिंबल्स में देखने जाए हैश है, @ है, स्टार है, वो सब ऐड करके आपको पासवर्ड बनना चाहिए। इससे क्या होगा कि हैकर लोग वो पासवर्ड को हैक नहीं कर सकते। अभी जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है वाईफाई सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप कोई भी वाईफाई यूज करें तो वो पहले चेक करना है कि वो सिक्योर्ड है। अभी वो कैसे चेक होगा, वो बहुत सिंपल है। आप अगर मोबाइल डेटा यूज करते हो जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी हो, तो मोबाइल डेटा जब यूज करते हो तो वो आपके लिए सिक्योर्ड है। उसके से आप कोई पर्सनल वाईफाई, आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली का जो वाईफाई यूज करते हो वो कैसा रहता है, वो मोस्टली सिक्योर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर्ड क्यों होता है, क्योंकि उन लोग ने उसमें पासवर्ड डाला रहता है, वो पासवर्ड से हमें पता रहता है और वो उसको जल्दी से कोई क्रैक नहीं कर सकता।
तो वो कैसा हुआ, एक टाइप से पर्सनल नेटवर्क, मतलब पर्सनल वाईफाई हुआ, तो वो आप वो यूज करो। पर आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको आपका ही मोबाइल डेटा या आपका सिक्योर पास वाईफाई यूज करना है, जिसमें कोई आपको डाउट ना हो। अगर आप समझो ऑनलाइन शॉपिंग कोई पब्लिक वाईफाई से करते हो, पब्लिक वाईफाई मतलब क्या, कॉफी शॉप में जाओ या कोई भी जाओ, अभी तो भले बंद है पर आप अभी भी काम पे जाते रहोगे तो वहाँ पे ना पब्लिक वाईफाई होता है, तो वहां से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी। क्योंकि बहुत बार वहाँ पे कैसा होता है कि अगर समझो आप पब्लिक वाईफाई से करते हो तो वहाँ पे अगर समझो कोई हैकर आ गया या कुछ फ्रॉड होने वाला रहेगा तो वो आपको अलर्ट नहीं होगा, वो पता भी नहीं चलेगा और वो आपका डेटा लेके चोरी कर, मतलब आपका डेटा पूरा उसके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए पब्लिक वाईफाई को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अवॉइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, ऑनलाइन सिक्योरिटी में। इसके आगे इसके बाद सेफ्टी वे टू परचेस ऑनलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सेफ्टी वे टू परचेस ऑनलाइन। तो सेफ्टी वे टू परचेस ऑनलाइन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो जो भी सेलर है वो आपको प्रोडक्ट बेच रहा है और आपने उसकी मनी पे करी, पर आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कैसी डिफेक्टिव है, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम है या प्रोडक्ट वो नहीं है, उसके वजह दूसरा कुछ डर है, तो आपको सबसे पहले सेलर को कांटेक्ट करना है। अगर समझो आप सेलर को कांटेक्ट करते हैं सबसे पहली बात और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्या बोल रहा हूँ, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं देता तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं देता तो समझ लेना है आपके साथ फ्रॉड हुआ है। फिर भी आपको ऐसा लगता हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो पेमेंट मेथड से आपने किया है, कैश के सिवा डिजिटल पेमेंट बात कर रहा हूँ, कैश की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने क्रेडिट कार्ड से किया है, डेबिट कार्ड से किया है या पेपल से किया है, पेटीएम से, जो भी वॉलेट से किया है, तो उनको पहले कांटेक्ट करो, उनको कंप्लेन करो कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। अगर वो बोले कि ये हमारा मतलब आपकी सेफ्टी हमारे मतलब उनके लिए वो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, वो ठीक है, पर उसके अंदर फ्रॉड हुआ है तो वो क्या आपकी जो कंप्लेंट है वो कहां पे करेंगे, साइबर क्राइम में करेंगे, या आपको ऐसा बोलेंगे कि आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइबर क्राइम में कब कंप्लेंट करना है, जब ऐसा कुछ इश्यू होता हो। उसके सिवा क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन सेलर होते हैं वो 2FA करके यूज करते हैं, 2 फैक्टर्स ऑथराइजेशन। ये एक ऐसी सिक्योरिटी बेस्ड है जिसमें क्या होता है कि जो भी अभी समझो आप सेलर और मैं बायर हूं, तो वो सेलर क्या करता है, आप अभी समझो मैं यहाँ पे यूजर हूँ, समझो फॉर एग्जांपल एक समझ लेते हैं कि यहाँ पे मैं यूजर हूँ, मुझे कुछ ऐसी प्रोडक्ट खरीदनी है, फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल खरीदना है और वहां पे सेलर है, तो क्या सेलर एक ऐसी सिक्योरिटी लेवल बनाता है जो सबसे स्ट्रांग होती है, जो उसको कोई हैक नहीं कर सकता। जब एक पॉइंट से पा सकते हो, जब आप अकाउंट में जाते हो तो आप जो अकाउंट में रजिस्टर करवाया, मतलब जो उनका अकाउंट है सेलर का, उसमें आपने रजिस्टर करवाया, मतलब समझो अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, तो उसमें आपके पास से सिक्योरिटी मांगता है। वो कैसी सिक्योरिटी रहेगी, आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगी, उसके सिवा वो आपके पास से कोई ऐसी पर्सनल सिक्योरिटी पूछेगा जो आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में दी है वो पूछेगा। उसके सिवा और क्या हो सकता है कि आपका मेन सबसे इंपॉर्टेंट फिंगरप्रिंट कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी फिंगरप्रिंट हैक नहीं कर सकता, क्योंकि फिंगरप्रिंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हैक जल्दी हो नहीं सकता। अगर वो हैक हुआ तो उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग होती है, तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम 2FA बोलते हैं, मतलब 2 फैक्टर ऑथराइजेशन। इसके आगे व्हाट टू डू इफ समथिंग रॉन्ग, मतलब आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, मतलब गलत हो गया, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदी, उसको पेमेंट कर दिया, अभी कैसा हुआ कि उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आप जिसको आप कांटेक्ट करोगे, मतलब जो कार्ड, मतलब आपको जो कार्ड प्रोवाइड कर रहा है या जो पेमेंट मेथड से आपने उसको पे किया है, तो उसको जब आप कांटेक्ट करोगे तो उसको पहले अच्छे से डिटेल पूछ लेने की, आपने कुछ ऐसा कमीशन कट किया है, ऐसा कुछ है, तो वो आपको अच्छे से बोल देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको तुरंत एट ए टाइम आपको आपका जो भी कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसको ब्लॉक करवाना है। साथ में इनको कांटेक्ट करके आपकी जो वॉलेट है उसको भी ब्लॉक करवाना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर समझो हैकर के पास ये सब चीज रहेगी तो ब्लॉक अगर हो जाएगा तो जो डिटेल होगी वो डिटेल को यूज नहीं कर पाएगा, आपकी बैंक डिटेल को यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपने उसको ब्लॉक करवा दिया तो यूज नहीं करो। अगर आपको अवेयर नहीं, आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ आपको ऐसा लगा कि फ्रॉड नहीं हुआ, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट, जो बैंक का स्टेटमेंट है उसको चेक करना। जैसे पता चला उसको ब्लॉक करवा दो। अगर आपने ब्लॉक नहीं करवाया तो क्या होगा, आपको सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। कंप्लेंट करो, उसको रिपोर्ट भेजो या साइबर क्राइम को डायरेक्ट कंप्लेंट करो।
अभी जो सबसे लास्ट है वो चेक योर बैंक डिटेल्स रेगुलरली। क्या? चेक योर बैंक स्टेटमेंट या बैंक डिटेल्स रेगुलरली, मतलब आप जो भी बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी चेक करते हो तो ध्यान से चेक करना है कि जो जो मैंने ट्रांजेक्शन किए उसके सिवा जो एक्स्ट्रा हुआ है, जो बैंक का कमीशन है, वो सब निकाल के अगर ऐसा लगे कि आपके साथ कुछ तो फ्रॉड हुआ है, कुछ तो ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो तुरंत साइबर क्राइम में उसका रिपोर्ट करवाइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो क्या करेंगे, आपके जो क्रिमिनल होंगे उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनको लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे सब एक्सपर्ट्स लोग रहते हैं साइबर क्राइम में। तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके सिवा ये सब पॉइंट्स तो ठीक है, उसके सिवा सबसे बड़ी आपको सेफ्टी रखनी है कि आप मेरी ये राय है कि आप वेबसाइट चेक करो तो उसे अच्छे से चेक कीजिए। उसके सिवा आप पासवर्ड अच्छे से सेट कीजिए, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो प्रॉपरली कीजिए। या अगर समझो आपको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए तो पहले सेफ्टी देखिए आपकी कि उसमें कितनी सेफ्टी है, रिस्क नहीं है, तो उसके हिसाब से चलिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा। उसके सिवा ये सब वेबसाइट तो ठीक है, वो मान लिया कि आप उससे सिक्योरली चल रहे हो, पर बहुत बार कैसे फ्रॉड होते हैं, आपको सब कुछ लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, फिर भी आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो वो टाइम पे आप एक बैंक अलर्ट सेटअप रखिए। मतलब क्या कि समझो आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसके अलर्ट तो आपके पास आएंगे, किधर? मोबाइल फोन में। उसके सिवा आपको सबसे बड़ी अलर्ट ये रहेगी कि ये सब के सिवा आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब ये जो एक्सपेंसिस है कहाँ से आएगा। मतलब आप बैंक से रजिस्टर होगे तो कमीशन कटेगा, अगर आप कहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपका वहां से मैसेज आएगा। तो सबसे बड़ा अलर्ट ये भी रखना है कि कंटिन्यू आपको मैसेज आने चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट में से कितने पैसे खाली हो रहे हैं या कितने पैसे जा रहे हैं, कितने डिपॉजिट हो रहे हैं, कितने विड्रॉल, वो सब ध्यान रखना है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रॉड हो रहा है कि नहीं। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो किसकी? कंज्यूमर या कस्टमर की जिम्मेदारी है। आप कुछ भी खरीदो, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है ये अभी का दिवाली का, जिसमें ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आपको नए नए ऑफर्स देगी, सब कुछ देगी। वो सिक्योर्ड होगी, वो मैं मानता हूँ, वो भले आपको जो डिस्काउंट दे वो सब ठीक है, पर आपको उसके सामने उसकी सिक्योरिटी देखनी है। अगर आपको लगे कि ये वेबसाइट फेक है तो उसके बारे में पहले डिटेल देखिए, उसको कितने रेट्स मिले या उसकी रिव्यूज कितनी है, कंज्यूमर या कस्टमर जो उनको रिव्यूज दिए वो कितने हैं। उसके सिवा वेबसाइट चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए, और साथ में वो भी चेक कीजिए कि उसमें क्या होता है कि बहुत बार स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मतलब एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है जिससे आपको लगता है कि वेबसाइट फेक हो सकती है। तो इससे भी आपको पता चलता है। और बहुत सारे ऐसे फेक सेलर भी है जो आपको बना सकते हैं, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा डिफेक्टिव दे सकते हैं, आपका जो भी बैंक डिटेल है वो पूरा मांग के आपका अकाउंट पूरा खाली कर देते कि कौन सा बैंक अकाउंट, जिससे फाइनेंस पूरा लॉस होता है आपको। इसलिए साइबर क्राइम के साथ अलर्ट रहिए, उसको डायल कीजिए या उनको कंप्लेंट कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा। तो ये सब क्या है कि एक टाइप से ऑनलाइन सेफ्टीज है जो मैंने आज डिस्कस किए, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है तो उसके हिसाब से मैंने ये पॉइंट लिए है और मैंने ये जल्दी में मैंने ये पॉइंट कवर किए है। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज मुझे बोल देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके सिवा आपको ऐसा कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड, आपको अलर्ट्स या ऐसा सिक्योरिटी रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफी। सेफ रहिए और ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए सबसे ज्यादा कंज्यूमर और कस्टमर सेफ रहिए, जिससे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर पाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।